हेलो बच्चों। तो आज का हम लोग कल जो जहाँ से हम लोगों ने एंड किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग का जो है कल हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कि संबंध के प्रकार। उसमें हम लोगों ने 6 प्रकार लिखा था, जिसमें कि हमने 3 प्रकार पढ़ चुके हैं, हम लोग कल ही पढ़े हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वो बच्चे L1, L2 और L3 यानी पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और तीसरा, तीनों को आप लोग पहले देख लीजिएगा। उसके बाद फिर ये 4th नंबर वाला देखिएगा, क्योंकि अगर आप पहला वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको फिर समझ में अच्छे से नहीं आएगा। रिलेशन और फंक्शन बहुत ही आसान तरीके से और अपने लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी समस्या ना हो। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट ने मुझे कहा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में अपने लैंग्वेज में बताया, तो उन लोग का कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा कोशिश रहेगा कि मैं हर वीडियो जो है इसी तरीके से आपको एकदम आसान अपने लैंग्वेज में बताऊं। किताब का लैंग्वेज यूज़ करूं लेकिन बहुत कम, और समझाऊं मैं अपने तरीके से, जिससे कि आपको मैथ में 12th का मैथ में तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो बचा हुआ था। हम लोगों ने पहला पढ़ चुका है रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, और तीसरा पढ़ा था सौतुल्य। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सम्मित से। चलिए, तो 4th नंबर में था हमारा सम्मित संबंध, यानी सिमेट्रिक रिलेशन। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित कहलाएगा यदि A, B, यदि A, B ये एलिमेंट हो R का, तो B, A भी एलिमेंट होना चाहिए R का, होना चाहिए, जहां स्मॉल a यानी छोटा वाला a और ये b दोनों हमारा अवयव होगा बड़े वाले a का। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग समझेंगे कि क्या है लिखा हुआ। ये तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग समझेंगे इसको अपने तरीके से। क्या है कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध, यानी क्या क्या है? अच्छा, संबंध एवं फलन। ओ सॉरी, किसी ने मिटा दिया होगा। चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित कहलाएगा यदि, यानी कोई समुच्चय है, उस पे हम बताएंगे कि हमारा जो भी संबंध बने आर, वो सम्मित तब कहलाएगा जब उसमें, जैसे हम कोई संबंध लिखते हैं आर में, तो हम जोड़े के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे कोई अवयव है और यहाँ पे कोई अवयव है, मतलब ये ए है और बी है, यानी एक जोड़ा है। तो कह रहा है कि ये अवयव इस तरह का अगर इस संबंध में मौजूद है, संबंध में है, तो हमारा इसका अपोजिट, यानी अगर ए और बी इस तरीके से लिखा हुआ मौजूद है, तो B और A भी होना चाहिए, यानी उसका उल्टा अपोजिट होना चाहिए। जैसे AB है तो उसका उल्टा BA भी उसी संबंध में मौजूद होना चाहिए, तभी वो संबंध हमारा, यानी जो बनेगा संबंध, वो संबंध यानी R सम्मित कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि R एक संबंध है इस प्रकार। क्वेश्चन रहेगा बताइए R बराबर 1,2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 ब्रैकेट बंद। बोलेगा बताइए R बराबर ये संबंध है। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपके पास सौतुल्य का, सौतुल्य संबंध। बी में आपके पास ऑप्शन रहेगा रिक्त संबंध। सी में आपके पास ऑप्शन रहेगा सम्मित संबंध। और डी में आपके पास रहेगा ऑप्शन कोई नहीं। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। कह देगा कि बताइए R बराबर इतना एक संबंध है, यहां पे लिख लीजिएगा थोड़ा सा, यदि समुच्च A बराबर 1 2 3 हो। और ऑप्शन आपको दे देगा स्वतुल्य संबंध, रिक्त संबंध, सम्मित संबंध और कोई नहीं। तो आपको देखना है कि क्या संबंध हमें दे रखा है, हमारे पास संबंध क्या दे रखा है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास कोई भी संबंध हम चेक करने के लिए पहले देख लेते हैं कि समुच्च क्या है। समुच्च हमारे पास दिया हुआ है A बराबर 1 2 3, ये समुच्च दिया हुआ है। अब इसमें ऑप्शन है स्वतुल्य का भी, रिक्त का भी, सम्मित का भी और कोई नहीं। तो हमको पहले ऑप्शन को हटाना पड़ेगा, तब तो हम सही वाले ऑप्शन पे आ पाएंगे। तो पहला हमारा ऑप्शन है स्वतुल्य संबंध। तो पिछले वाले क्लास में मैंने बताया आप लोग को कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। तो स्वतुल्य संबंध वैसा संबंध होता है, स्वतुल्य संबंध वैसा संबंध होता है जो जिसमें समुच्च के प्रत्येक अवयव का, समुच्च के प्रत्येक अवयव का खुद से ही संबंध दर्शाया जाए। जैसे स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए हमारा रिलेशन में, अगर यहाँ पे समुच्च है 1 2 3, तो इसका मतलब स्वतुल्य होने के लिए हमारे रिलेशन में 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। अगर ये सारे अवयव संबंध में मौजूद हैं तो ये दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य होगा। और अगर इनमें से कोई भी एक इसमें मौजूद नहीं है तो ये संबंध जो दिया गया संबंध है, यानी जिसके बारे में वो जानने की कोशिश कर रहा, पूछ रहा है, वो संबंध हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इस बात को सुनिएगा अच्छे से कि जो समुच्च में अवयव दिया हुआ है उसका खुद के साथ रिलेशन, खुद के साथ अवयव यानी कि जो हम जोड़ा बनाते हैं उसका खुद के साथ ही जोड़ा मौजूद रहना चाहिए रिलेशन में। अगर नहीं है मौजूद तो हम कह देंगे आंख बंद करके कि ये संबंध जो दिया हुआ है ये स्वतुल्य नहीं है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं। हमारे पास अवयव है 1 2 3, जैसे यहाँ मैंने बता दिया है। तो इसका बनना क्या चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3, ये तीनों यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो देखते हैं है मौजूद 1 1 1 1 तो है यहाँ पे मौजूद, 2 2 यहाँ पे है मौजूद, लेकिन 3 3 है कहीं पे, कहीं पे नहीं है 3 3। अगर 3 3 नहीं है तो हम पहले ही कह देंगे कि ये संबंध हमारा स्वतुल्य नहीं है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बचा अब कितना, रिक्त संबंध, सम्मित और कोई नहीं, ये तीन ऑप्शन बचे हैं। अब इस तीनों को भी चेक कर लेते हैं। तो अब है दूसरा रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध सिंपल ही हमें मालूम है कि रिक्त संबंध, कल उस दिन ही बताया मैंने, पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि रिक्त संबंध वैसा संबंध होता है जिसमें कोई भी अवयव मौजूद ही ना हो। तो यहाँ तो इतने सारे अवयव मौजूद हैं,
तो इसका मतलब ये तो रिक्त संबंध बिल्कुल ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब बचा सम्मित और कोई नहीं, यानी इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन होगा। अगर सम्मित नहीं हुआ ये रिलेशन तो कोई नहीं हमारा ऑप्शन सही होगा, और अगर सम्मित हो गया तो सम्मित सी हमारा ऑप्शन सही है। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं सम्मित। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है सम्मित में। सम्मित यानी अगर कोई अवयव मौजूद है संबंध में, ये आर का मतलब हुआ संबंध, और ये इस चिन्ह जो लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ एलिमेंट यानी अवयव। तो ये जो अवयव है ये अगर मौजूद है आर में तो उसका अपोजिट यानी ए बी है अगर आगे में, तो उसका उल्टा बी ए भी आर में मौजूद होना चाहिए, तभी वो आर हमारा सम्मित कहलाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें कि यहाँ पे पहला अवयव हमारा है 1 2, पहला अवयव है हमारा 1 2, तो इसका मतलब इसका अपोजिट 2 1 इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 है, इसका अपोजिट हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 1 मौजूद है। ये तो 1 1 है, इसका उल्टा भी 1 1 ही होगा, तो ये खुद है ही मौजूद। अब आगे देखते हैं, ये 2 2 है तो इसका उल्टा 2 2 ही होगा। फिर यहाँ पे आ गया 2 3, तो ये 2 3 है तो इसका उल्टा हमें देखना है कि यहाँ है मौजूद, तो 2 3 का उल्टा 3 2 यहाँ पे हमारा मौजूद है। तो इसका मतलब ये जो संबंध दिया हुआ है ये संबंध हमारा सम्मित संबंध है, तो हमारा ऑप्शन सी सही। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको थोड़ा सा एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अब आगे। अगला हमारा है अगला हमारा 5th नंबर है। 5th नंबर देखेंगे। फिफ्थ नंबर है हमारा संक्रामक संबंध, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। फिफ्थ नंबर है संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका भी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर समझेंगे इसको भी अच्छे तरीके से। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाएगा। संबंध कहलाएगा यदि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि ए कॉमा बी फिर से अगर मौजूद है आर में और बी कॉमा सी ये भी मौजूद है आर में, तो ए कॉमा सी ये भी मौजूद होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का ये मतलब है कि कोई समुच्चय पे अगर हम संबंध को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं और उससे हमारा एक संबंध बन रहा है, तो वो संबंध संक्रामक संबंध तब कहलाएगा यदि ए बी कोई भी अवयव जैसे 1 2 ये अगर हमारे रिलेशन आर में है और दूसरा एक और अवयव, दूसरा अवयव क्या, मान लीजिए 2 3 ये भी अगर इसमें मौजूद है, पहला अवयव ए बी यानी ये ए हो गया और ये बी हो गया, दूसरा अवयव बी सी है ना,
तो यानी कि यहाँ पे b हमारा 2 है तो यहाँ पे भी b हमारा 2 ही होगा, और c का मतलब दूसरा कोई अवयव, यानी इस तरह से मौजूद हो AB BC, अगर इस तरह से दोनों मौजूद हो तो AC जरूरी है मौजूद होना, यानी A तो ये हो गया और C हमारा ये हो गया, इसका मतलब 1,3 ये भी इस संबंध में मौजूद होना चाहिए। अगर नहीं है मौजूद, भले इसमें और कोई अवयव आ जाए, बाद की बात है, 1 1 मान लीजिए ले लिए, तो ये और कोई अवयव आ जाए वो अलग बात है, लेकिन हमारा AB BC अगर इस तरह से है तो AC का जरूरी है मौजूद होना, और अगर नहीं हुआ, अगर मैंने ये मिटा दिया और नहीं है मौजूद, यानी ये AB और BC तो है, लेकिन यहाँ पे जो AC होना चाहिए था 1,3 वो अगर मौजूद नहीं है इसमें, इस संबंध में, तो ये पूरा का पूरा संबंध हम कह देंगे कि ये संक्रामक संबंध नहीं है, यानी 1,3 ये होना चाहिए। संक्रामक के लिए ये कंडीशन जरूरी है फॉलो करना कि AB अगर है BC है तो हमारा AC ये यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, तभी हम उस संबंध को, यानी जो दिया हुआ संबंध है, इसको हम लोग संक्रामक संबंध कहेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से अच्छे से क्वेश्चन को देखते हुए बनाते हैं हम लोग। जैसे कह दे आपको बताइए R बराबर 2,3 3,4 2,2 2,4 1,1। बताइए R बराबर इतना एक समुच्चय A बराबर 1,2,3,4 पर परिभाषित संबंध है। ऑप्शन में आपको दे देगा सममित संबंध, बी में आपके पास ऑप्शन रहेगा समतुल्य संबंध, सी में आपके पास ऑप्शन रहेगा संक्रामक संबंध, और डी में आपका ऑप्शन रहेगा फेवरेट ऑप्शन कोई नहीं। इस तरह से आपको ऑप्शन दिया हो रहेगा। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार का आता है बोर्ड में, अलग से नहीं आता है, इसी तरह का आएगा छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव। और आप जो है अगर कंसेप्ट क्लियर है, सारे संबंध के बारे में आप अच्छे से नॉलेज रखे हैं तो आप बना लीजिएगा, नहीं तो गलती मार करके आ जाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है बताइए R बराबर, ये संबंध दिया हुआ है, R बराबर एक संबंध है, हाँ, जो बताइए R बराबर एक समुचितना पर परिभाषित संबंध है, यानी ये जो R हमारा है और कौन से किस समुच्च पे, तो समुच्च हमारा है 1 2 3 4 पे, ये समुच्च है। कह रहा है इस पे जो हमारा संबंध ये बना हुआ है, आपको बना करके ही दे दिया है संबंध, आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपको बना हुआ दिया हुआ है। कह रहा है कि ये संबंध जो अब दिख रहा है बना हुआ, ये कौन सा संबंध है, सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है या कोई नहीं। अब हमें ऑप्शन को देख करके फटाफट छांटना होगा कि क्या ये सममित संबंध है। तो आपको मैंने अभी तुरंत सममित के लिए समझाया है कि कोई भी संबंध सममित तभी होगा
जब उसमें अगर ए बी है, यानी ए बी है तो उसका उल्टा बी ए मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी हमारा 2 3 है, तो 2 3 का उल्टा 3 2 मौजूद होना चाहिए इस संबंध में। 3 2 तो है ही नहीं। फिर 3 4 है यहाँ पे ए बी, अब तो ये संबंध हमारा 3 4 जो है तो 3 4 के उल्टा होना चाहिए या 4 3 होना चाहिए। यहाँ पे 4 3 तो है ही नहीं इसमें। तो इसका मतलब ये समुच्च जो दिया हुआ है, सॉरी ये संबंध जो दिया हुआ है ये सममित तो बिल्कुल ही नहीं, सममित बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अपोजिट वाला अवयव इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको कर देंगे, पहले ही ये ऑप्शन खत्म। अब है स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए भी मैंने बताया हुआ है कंडीशन। स्वतुल्य कब होगा? जब अवयव, जितने भी अवयव समुच्च में हैं 1 2 3 4, ये सारे के सारे का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 1 तो मौजूद है, 2 2 मौजूद है, लेकिन 3 3 मौजूद नहीं है। 4 है तो 4 4 भी मौजूद नहीं है इस संबंध में। तो इसका मतलब ये पूरा जो संबंध दिया हुआ है ये संबंध स्वतुल्य भी नहीं है। तो अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। तो अब देख लेते हैं पहले हम संक्रामक का रूल फॉलो करके कि क्या संक्रामक वाला यहाँ अप्लाई हो रहा है रूल। तो चलिए देखते हैं। संक्रामक में है हमारा कि अगर कोई ए बी मौजूद है और उसी के साथ बी सी भी मौजूद है तो ए सी जरूरी है होना। तो चलिए चेक करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 3 है, 2 3, और ये जो बी वाला अवयव है ये उसके साथ भी कुछ ना कुछ है लगा हुआ, यानी बी सी। 2 3 और 3 4 ये बी वाला अवयव मिल रहा है ना। तो इसका मतलब हमारे पास 2 4 होना चाहिए। तो ढूंढते हैं, 2 4 है, यस है हमारे पास 2 4। फिर अगला हम लोग देखते हैं रिलेशन। जैसे मान लीजिए इसको और इसको ही ले लीजिए, तो इसमें 2 2 है और 2 4 है, तो ये और ये मिल रहा है बी वाला, तो 2 4 होना चाहिए। तो 2 4 तो खुद में ही है ये। तो हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ संबंध है ये एक तरह से क्या है? संक्रामक संबंध है। कौन सा संबंध है? संक्रामक। ठीक है। बाकी कोई भी अलग है जिसका जोड़ा मिल ही नहीं रहा है, यानी बी अगर नहीं मिल रहा हो तो हमें उसके साथ रिलेशन करना ही नहीं है, उसमें देखना ही नहीं है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। जहां पे दिखे कि जैसे यहाँ पे 2 3 है तो ये 3 वाला, फिर यहाँ पे 3 4 के साथ है, तो इसका मतलब हमें दिमाग दौड़ाना है कि ये 3 3 को मिला दो, बाकी जो बचा वो कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। तो हम उसको देखेंगे, ढूंढेंगे है या नहीं। तो यहाँ पे है मौजूद, तो हम लोग कह देंगे कि चलो ये है हमारा संबंध बन रहा है। तो कौन सा संबंध बन रहा है? संक्रामक संबंध बन रहा है। कोई नहीं, ऑप्शन तो हुआ ही नहीं, पहले ही हमें मिल गया आंसर। तो इस तरह से आपको संबंधों को ध्यान में रखना है, क्योंकि तभी आप, अगर ये तीनों संबंध को आप पकड़ लिए, सममित को, सॉरी स्वतुल्य को, सममित को और संक्रामक को, अगर ये तीनों संबंध क्लियर हो गए तो आप तुल्यता संबंध अच्छे से जान लीजिएगा, क्योंकि तुल्यता संबंध सबसे आसान है। लेकिन वो तुल्यता संबंध जितना आसान है उतना टेढ़ा भी है, क्योंकि तुल्यता संबंध इन तीनों पे ही डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला हमारा है सिक्स नंबर में तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखते हैं, समुच्च ए पर परिभाषित संबंध R
तुल्यता संबंध कहलाएगा यदि परिभाषित संबंध R सममित स्वतुल्य, परिभाषित संबंध स्वतुल्य कॉमा सममित तथा संक्रामक तीनों हो। क्या है परिभाषा को फिर से सुनेंगे हम लोग। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, यानी कोई समुच्चय उस पे हम कोई संबंध बना रहे हैं, तो वो संबंध तुल्यता संबंध तब कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा यदि परिभाषित संबंध, यानी जो संबंध हमारा बना हुआ रहेगा R बराबर कुछ भी अगर है बना हुआ, कोई कह देगा कि मान लीजिए A बराबर 1 2 3 है इस तरीके से, और आपको संबंध इधर दिखा दिया 1 1 और 1 2 2 1 2 2 इस तरीके से, और फिर दिखा दिया आपको 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 इसका बन गया 1 1 2 2 3 3 और 2 1, फिर दे दे आपको 3 1 और ये बंद कर दे, कह दे कि एक समुच्चय ये है और इस पे परिभाषित संबंध ये है। तो बताइए ये क्या तुल्यता संबंध है? तो तुल्यता संबंध होने के लिए कंडीशन है हमारे पास कि ये जो संबंध अगर तुल्यता तभी होगा, ये संबंध जो दिया हुआ है ये संबंध तुल्यता संबंध तब होगा जब ये संबंध स्वतुल्य हो, यही संबंध सममित भी हो, यही संबंध संक्रामक भी हो। यानी अगर इस संबंध में तीनों गुण आ जाए, इस संबंध में तीनों गुण आ जाए, स्वतुल्य का भी, सममित का भी, संक्रामक का भी, तब ये संबंध हमारा तुल्यता संबंध कहलाएगा। तब जो ये संबंध है, ये संबंध क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो अब चेक करेंगे कि क्या सच में ये इसमें सममित भी है, संक्रामक भी है, स्वतुल्य भी है, क्या तीनों है? तो चलिए चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या है कि अगर कोई समुच्चय दिया है और उसमें जो अवयव है उनका ही रिपीटेशन, उनका खुद के साथ जो है संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है तो 1 1, 2 है 2 2, 1 1 2 2, फिर 3 है तो 3 3, ये मौजूद होना चाहिए। तो देखिए इस संबंध में हमारा 1 1 2 2 3 3, यानी जो जितने अवयव हैं उन सब का खुद के साथ यहाँ पे रिलेशन मौजूद है, अवयव मौजूद है। तो हम कह देंगे कि ये संबंध हमारा स्वतुल्य है। फिर आपको चेक करना है कि सममित है, क्योंकि पहले हम चेक करेंगे तब तो कहेंगे कि ये तुल्यता है। तो इसके लिए हमें सममित चेक करना पड़ेगा। सममित के लिए मैंने बताया है कि जो भी अवयव है इसमें समुच्चय को ध्यान में नहीं देना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें संबंध के अवयव को ध्यान में रखना है कि क्या उसका अपोजिट मौजूद है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होगा, इसका तो कोई जरूरत नहीं। 1 2 तो 1 2 का उल्टा 2 1 मौजूद है। फिर 1 3 तो 1 3 का उल्टा 3 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे मौजूद है।
फिर 2 3, तो 2 3 का उल्टा 3 2, ये भी मौजूद है। फिर 2 2, तो 2 2 का तो कुछ करना ही नहीं है, 3 3 का भी कुछ भी हमें उल्टा नहीं करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी अवयव हैं उनका अपोजिट इसमें मौजूद है। तो इसलिए ये दिया गया संबंध हमारा सम्मित भी है, यानी ये जो पूरा संबंध है इसको हम सम्मित भी कह सकते हैं। अब हमें संक्रामक चेक करना है। तो संक्रामक के लिए मैंने बताया था कि हम अवयव के जोड़ा पे ध्यान रखेंगे। अवयव के जोड़ा पे बच्चों ध्यान रखना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। हम अवयव के जो भी है आर संबंध, उसके अवयवों पे ध्यान रखेंगे। जैसे ये अवयव, ये अवयव, ये सारे अवयव पे ध्यान रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे ए बी, बी सी और ए सी का संबंध मिल रहा है। आपसे कोई कहेगा, सिंपल भाषा समझिए, अगर आपको कोई कह देगा कि A बराबर B है और B बराबर C है, तो आप ऑटोमेटिक बोलोगे कि इसका मतलब A बराबर C होगा। उसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास A B ये इस तरह से मौजूद है और ये B वाला अवयव तो 1 हुआ, तो आपको ढूंढना है कि कहाँ कहाँ आप रिलेशन बना सकते हो। तो ये B वाला अवयव जहाँ पे आगे हो उसी के साथ हम उसको संबंध कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये B1 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, इस नंबर को भी मिटा दे रही हूँ, अंडरलाइन को, यहाँ पे 1 है, तो इस वाले में भी आगे 1 है और इस वाले में भी आगे 1 है। तो हमारा कंडीशन कहता है AB BC, तो क्या मौजूद होना चाहिए, AC। तो AC हमारा क्या बनेगा, 1 2, तो 1 2 तो हमारा यहीं पे है मौजूद, एक पेयर हमारा सही मिल गया। फिर उसके बाद हमें देखना है इसमें, अब इसको आप बना लीजिए AB, तो यहाँ पे अब B हमारा मिल गया है 2। फिर इसको इसमें देखेंगे, यहाँ पे भी B आगे में है 2, ठीक है। फिर एक और रिलेशन यहाँ पे भी है हमारा 2 आगे में, एक और रिलेशन यहाँ पे भी 2 आगे में है और कहीं पे भी है 2 आगे में नहीं। तो अब देखते हैं सबको मिला करके आपस में, ये 1 2 और ये 2 1, यानी ये यहाँ पे AB और ये यहाँ पे BC। तो हमें क्या अवयव अब मिलना चाहिए, AB है, BC है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, AC। AC हमारा क्या क्या होना चाहिए, 1 1, तो 1 1 देखिए है मौजूद, हमारे रिलेशन में 1 1 मौजूद है। फिर आगे हम जोड़ा देखेंगे, इसका और इसके साथ भी जोड़ा हम देख सकते हैं, AB है, BC, ये दोनों मिल गया ना, इसका मतलब 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 तो ये खुद में ही मौजूद है। इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास सारे के सारे जोड़े में संक्रामक का रूल फॉलो हो रहा है। तो इसलिए ये जो दिया हुआ संबंध है, ये संबंध हमारा संक्रामक भी है। तो जब ये संबंध देखिए तीनों कंडीशन फॉलो कर लिया, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो इसका मतलब ये संबंध जो दिया हुआ है ये हमारा तुल्यता संबंध भी है। तो आज हमने ये तीनों परिभाषा जो बचा हुआ था वो पढ़ लिया। अब इन पे एक जो है हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते नहीं है, मैंने सारे समझा दिए। आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए दे रही हूँ, आप लोग बना करके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर अपना आंसर सेंड कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, नहीं तो फालतू का मुझे भी मेहनत करने का शौक नहीं है। आप लोग के लिए ही मैंने आपके रिक्वेस्ट पे मैंने ऑनलाइन क्लास देने का काम स्टार्ट किया है। तो आप जो क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ वो क्वेश्चन आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर सेंड कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं, पहले ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि समुच्च नहीं, देखिए जांच कीजिए कि
संबंध R बराबर A, B such that A माइनस B एक सम संख्या है, यानी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ जांच कीजिए कि संबंध ये समुच्चय R पर समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 पर तुल्यता संबंध को परिभाषित करता है। आपका क्वेश्चन है कि आपको जांच करके बताना है कि ये जो संबंध बनेगा इस समुच्चय पे, आपको ये भाषा में दिया हुआ है, आपको इसको जो है पहले संबंध को बनाना पड़ेगा, जो मैंने पहले ये सेकेंड लेक्चर में बताया है संबंध कैसे बनाए जाते हैं, फर्स्ट लेक्चर में, तो आप वो देख लीजिएगा कैसे संबंध बनाया जाता है। तो पहले आपको संबंध यहाँ पे बनाना पड़ेगा इस समुच्चय के मदद से, और जब आपका संबंध बन जाए यानी R इस तरीके से कुछ बन जाए 1 2 मान लीजिए 2 3 इस तरह से कोई संबंध बन जाए, ठीक है, तब आपको उस पे चेक करना है कि क्या वो तुल्यता संबंध है। तुल्यता के लिए आपको मालूम है कि क्या क्या चेक करना है, आपको स्वतुल्य भी चेक करना है, सममित भी चेक करना है और संक्रामक भी चेक करना है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है और आंसर को आपको ग्रुप में भेज देना है, सेंड कर देना है। आपको फिर से मैं व्हाट्सएप ग्रुप आपका लिख दे रही हूँ 7667703566। इस नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, आपका आंसर चेक हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगला हम देखेंगे। धन्यवाद।